Assalamualaikum dear friends. Today we'll be talking about ECG और ECG बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी डॉक्टर को ECG के बारे में पता होना चाहिए और कैसे देखा जाए, कैसे ECG की चेंजेस कैसे होती हैं। It is the graphical representation of electrical activity which is going on in heart. Okay जी. So here you go. Before moving towards ECG, सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखाऊंगा कि दिस इज a simplest looking ECG। और कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ECG कैसे दिखती है, और मैं ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लूंगा। जस्ट आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि ये ECG कैसे होती है, एंड देन देयर इज अ ट्रिक टू एस ECG के ECG कैसे देखी जाती है। सो ECG, जब कभी भी ECG का नाम आता है आपके सामने ये वाली ECG खुल के सामने आ जाती है, एंड दिस इज P वेव। P वेव इज बेसिकली एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है। ये क्या है हमारे पास? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है। देन देयर इज T वेव। T वेव इज नोन एज, बाय द वे, दिस इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है जी। एंड देन हेयर इज द इंटरवल विच इज नोन एज PR इंटरवल। इसको क्या कहते हैं हम? PR इंटरवल कहते हैं। और PR इंटरवल क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एट्रियल डीपोलराइजेशन और एट्रियल कंट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और इन दोनों के दरमियान का जो गैप होता है उसको PR इंटरवल कहते हैं। और PR इंटरवल कौन सी चीज सिग्निफाई करती है? PR इंटरवल को, PR इंटरवल शो करता है AV नोडल डिले को। किस चीज को शो, कौन सी चीज शो करती है ना? एवी नोडल डिले। अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा तो एवी नोडल डिले यानी कि ज्यादा हो रहा है, या एवी नोडल ब्लॉक चल रहा है। वी ऑल सी दिस काइंड ऑफ ईसीजी, बट रियल लाइफ ईसीजी कम्स लाइक दिस, और कुछ इस तरीके से ये आपको दिखती है। और दिस इज हाउ यू रीड इन ईसीजी। और अभी आप देखें अगर यहाँ पे तो बहुत सारा इधर गड़बड़ गड़बड़ सा हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आती कि सर यहाँ पर ये वाली ईसीजी किधर है, ये जो आपने ये बनाई थी। एनी हो, ये यही ईसीजी है बेटा जी, लेकिन थोड़ी सी ना क्या कहते होते हैं कि बड़ी पिक्चर में आप लोगों को इन्होंने दिखाई हुई है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग ओवर हियर। ये देखें कि ये रही पी वेव। पी वेव है जब कभी भी ऐसे नोड में जो है वो वहां पे इम्पल्सेस जनरेट होती है तो वहां से पी वेव बनती है। फिर जब ये आगे जाती हैं, ऐसे नोड से आगे जाती हैं टूवर्ड्स एवी नोड, और फिर एवी नोड में काफी देर के लिए डिले हो जाती हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं PR इंटरवल। उस PR इंटरवल के बाद अब इम्पल्सेस जाती हैं बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस से आगे फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और वहां से फिर आगे पुरकिंजी फाइबर्स में निकलने लग जाती हैं। अब ये जो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ये वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है। और जब ये कंट्रैक्ट होते हैं या वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं तो आपके पास QRS कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो एक चीज हमें समझ आती है कि पी वेव बनने का मतलब ये है कि ऐसे नोड से वेव्स, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं। ठीक है। सो पी वेव सिग्निफाइज वर्ड, पी वेव सिग्निफाई ये करती है कि there is a normal sinus rhythm. There is normal sinus rhythm, everybody. Okay जी। आगे अगर आए हम तो टी वेव है। टी वेव इज बेसिकली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आप पूछेंगे कि सर ये जो हमारे पास एट्रिया डीपोलराइज हुआ था तो उसकी रिपोलराइजेशन कहाँ है? तो एट्रिया की जो रिपोलराइजेशन है वो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर दब चुकी है, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर दब चुकी है। ठीक है। Here you go। यहाँ पर ये चीज शो कर रही है कि what is a P wave? It is the depolarization of atria. It generates in SA node। ये कहाँ पे SA node से P wave generate होना शुरू होती है, वहां से फिर ये जाती है। Presence of this wave indicate that SA node is working, जो मैंने आपको बात बताई। PR segment reflects the delay between SA node and AV node। और इस टाइम पे जब PR इंटरवल होता है तो इस टाइम पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी होती है, लेकिन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। यहाँ पर साथ में इसने देखें आपके सामने ना, इसने वो चीजों को एक्सप्लेन भी किया कि किस वेव को इस टाइम पे किसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है जी। क्यू वेव, RS, ये तीनों मिलके बेसिकली वेंट्रिकुलर क्यू वेव, ये जो नीचे की तरफ आ रही है, R वेव ये जो ऊपर की तरफ अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, और S वेव ये जो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये बेसिकली किस चीज को ये करता है? क्यू वेव इज बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन। R wave is ventricular depolarization,
एंड एस वेव इज बेसिकली डिपोलराइजेशन ऑफ मायोसाइट एट द लास्ट ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो एक्चुअली इसने अलग अलग करके लिखा है, लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का यही मतलब है, इट सिग्निफाइज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एस टी सेगमेंट बेसिकली जब एस वेव खत्म हो जाती है उससे लेकर के टी वेव जब तक अपीयर होती है, इन दोनों का जो सेगमेंट होता है उसको कहते हैं एस टी सेगमेंट। दो अलग अलग चीजें, एक एस टी सेगमेंट है, एक एस टी इंटरवल है। इंटरवल ड्यूरेशन को सिग्निफाई करता है, और सेगमेंट अभी हम आगे इसका जिक्र करेंगे। ये सेगमेंट है, ठीक है जी। जैसा कि ये एस वेव है ना, ये एस से, ये देखिए आप, ये और यहाँ से ये टी है, तो इसको, ये जो ये इस तरीके से जो डिफ्लेक्शन आ रही है पूरी, इसको कहते हैं एस टी सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एस टी सेगमेंट। ओके, हाउ टू रीड अ 12 लीड ईसीजी। तो सबसे पहले आप अगर दोबारा से हम ईसीजी की तरफ जाएं, तो यहाँ पे जरा लीड्स को गिन लेते हैं कि हमारे पास टोटल लीड्स कितनी होती हैं ईसीजी की। तो ये देखें, 1 2 3, उसके बाद एवीआर, एवीएल, एवीएफ, तो तीन तीन, 3 + 3 = 6 हो गई। अच्छा, इधर आते हैं V1, ये V1, V2, V3, V4, V5, V6, तो 6 ये होगी। तो टोटल कितनी लीड्स होगी हमारे पास, टोटल लीड्स आ जाती हैं 12 लीड्स। तो ईसीजी के ऊपर टोटल कितनी लीड्स है हमारे पास, 12 लीड्स हैं, इसीलिए इसको 12 लीड ईसीजी कहते हैं। अच्छा, इस तरीके की ईसीजी आपके पास स्टेप 1 में, तो एनआरई स्टेप 1 के अंदर तो नहीं आती। यूएसएमएलई के केस में, यूएसएमएलई के केस में बिल्कुल आती हैं, प्लैब के केस में बिल्कुल आती हैं, प्लैब के केस में बिल्कुल आती हैं, एमआरसीपी के केस में आती हैं, एफसीपीएस के केस में भी इवन इतनी नहीं आती। बट ईसीजी एज अ डॉक्टर आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम आपको एक प्रैक्टिकल इसका वर्जन भी दिखाएंगे, और जो थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले 12 लीड ईसीजी। 12 लीड ईसीजी में क्या होता है कि देयर आर 6 चेस्ट लीड्स एंड देयर आर 6 लिम्ब लीड्स, ठीक है जी। 6 चेस्ट लीड्स हैं, 6 लिम्ब लीड्स हैं, ठीक है। चेस्ट लीड्स और लिम्ब लीड्स में क्या फर्क होता है, जो लिम्ब लीड्स होती हैं दे आर रिकॉर्डेड बाय लिम्ब, जो लिम्ब लीड्स होती हैं दे आर रिकॉर्डेड बाय 4 लीड्स। अच्छा, इसके ऊपर हम अभी बात कर लेंगे, पहले हम चेस्ट लीड की तरफ आते हैं। अगर आप ये बंदे को देखें, तो ये देखें, ये यहाँ पर V1, ये यहाँ पर V2। V1 राइट स्टर्नल बॉर्डर पे लगाई जाती है, फिर उसके बाद V2, V3, V4, V5, V6। इस पे अगर आप V5 और V6 को देखें ना, तो V5 और V6 जो है वो लेटरल मोस्ट पोर्शन पे आती है। वो कहाँ आती है जनाब, लेटरल मोस्ट पोर्शन पे आती है। तो ये बेसिकली किसको रिकॉर्ड करती हैं, इनको हम चेस्ट लीड्स कहते हैं। फिर बाकी लीड्स हमारे पास कौन सी बच गई, V1 to V6 तो हो गई हमारे पास, कौन सी जनाब, चेस्ट लीड्स हो गई, ठीक है। पीछे बच जाती है हमारे पास एवीएफ, एवीआर, एवीएल, 1 2 एंड 3। इनको कौन रिकॉर्ड करता है, 4 लीड्स रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम कलर से गिनते हैं। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कलर से गिनते हैं, ठीक है। अब कलर्स किस तरीके से होते हैं, जैसा कि राइट, सबसे पहले राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, फिर लेफ्ट लोअर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब। तो कौन सा सीक्वेंस होता है इनके ऊपर, रीड योर गुड बुक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लैक। तो रेड जो है वो राइट अपर लिम्ब, येलो जो है वो लेफ्ट अपर लिम्ब, ग्रीन जो है वो लेफ्ट लोअर लिम्ब, ब्लैक जो है वो राइट लोअर लिम्ब। तो ये हमारे पास क्या करती हैं कि ये रिकॉर्ड करके लाती हैं, 4 लीड्स जो है रिकॉर्ड करके लाती हैं तमाम की तमाम लिम्स को, ठीक है।
अब आपने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, वो कॉन्सेप्ट है हार्ट की वॉल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो किसका कॉन्सेप्ट है? हार्ट की वॉल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हम 3 वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर वॉल, फिर आता है हमारे पास इंफीरियर वॉल, फिर आता है हमारे पास लेटरल वॉल, अच्छा लेट्स से अब इंटीरियर वॉल, लाइक हार्ट की जो इंटीरियर वॉल है, अगर उसमें इंफाक्शन चल रहा है, जैसे कि इंटीरियर वॉल एमआई चल रहा है, इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफाक्शन चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? कौन कौन सी लीड्स इसको रिकॉर्ड करेंगी? तो अगर आप इंटीरियरली देखें तो V1, V2, V3, V4 इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटीरियर वॉल एमआई के लिए कौन सी लीड्स रिकॉर्ड कर रही हैं? V1, V2, V3, V4, ये इंटीरियर वॉल को कर रही हैं। V5 की V6 लेटरल मोस्ट सरफेस पे लाई कर रही थी, और AVL, L फॉर लेटरल, तो V5, V6, AVL और लीड 1 एज वेल, ये कौन सी वॉल को डिनोट करती हैं? ये डिनोट करती हैं लेटरल वॉल को। V5, V6, AVL, लीड 1। वंस अगेन V1 से लेकर V4 तक सामने चेस्ट पे ये लगी हुई हैं लीड्स, तो ये इंटीरियर वॉल को डिनोट करती हैं। लेटरल वॉल को डिनोट करने वाली V5, V6 और AVL हैं, और इंफीरियर वॉल को डिनोट करने वाली लीड 2, 3, AVF हैं। लीड 2, 3, AVF है। वंस अगेन एवरीबॉडी, F फॉर फुट, F फॉर फुट, और ये नीचे की तरफ लाई करती है इंफीरियर वॉल को। वन सेकेंड, इंटीरियर वॉल के लिए V1, V2, V3, V4, इंफीरियर वॉल के लिए 2, 3, AVF, लेटरल वॉल के लिए V5, V6, AVL और लीड 1। नाउ क्या इनका फायदा क्या है? लेट्स से मैं ये कहता हूं कि एक बंदे में लीड V1 में, V2 में, V3 में इस्कीमिक चेंजेस दिखाई दी हैं। There are ischemic changes in lead V1, V2, V3, V4. Which of the following artery would have been, which of the following wall would have been damaged? Option A interior, option B inferior, option C lateral. Interior. Interior. Anterior wall. Let's say there are ischemic changes in V1, V2, V3, V4. Which of the following artery would have been occluded? Option A LAD, option C RCA, option B RCA, option C LCX. LAD. हम पहले पढ़ चुके थे कि इंटीरियर वॉल को लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। ए फॉर इंटीरियर डिसेंडिंग, ए फॉर इंटीरियर वॉल। तो इंटीरियर वॉल एमआई में लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो करती है। अच्छा, लेटरल वॉल के लिए कौन सी आर्टरी करती है? LCX, लेटरल लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये रही लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपके पास, ठीक है। और ये लेटरल वॉल को डिनोट करती है, और इंफीरियर वॉल के लिए आपके पास RC आ जाती है, ठीक है। तो चले अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ, अ पेशेंट हैज गॉट इस्कीमिक चेंजेस इन लीड 2, 3, AVF, which of the following wall would have been damaged? Anterior, inferior, lateral? Inferior. Which of the following artery would have been damaged, blocked? Right. Posterior descending artery. So here you go, आप यहाँ पर देखें कि ये रही आपके पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये रही राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो आगे जाकर के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और एक है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है जी। और जो RCA है वो आगे जाके मार्जिनल ब्रांच देती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देती है, एटसेट्रा। अगर आप ये ECG की लीड देखें तो लीड 2 जी डॉक्टर साहब। सर AVR कहाँ देखेंगे सर, कौन सी लीड? डॉक्टर साहब अभी बताता हूँ ना, पहले ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आप ये देखें कि ये रही एक नॉर्मल ECG, और इस ECG में अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे बताइएगा कि क्या ये आपको थोड़ी बहुत उसी सादी वाली ECG की शक्ल की तरह नहीं लग रही जो
हम रोजाना या सारी जिंदगी देखते आए, लग रही है थोड़ी बहुत उसी की तरह। Yes, sir. तो यानी कि ये बात हो गई कि अच्छा ये थोड़ी सी बुरी शक्ल के अंदर वही ईसीजी है, बस हमें नीट शक्ल में इस तरह पढ़ाते रहे सारी जिंदगी, और अब थोड़ी सी रफ एंड टफ आई हुई है, ठीक है। और यही लाइफ है, जैसी दिखाई जाती है वैसी होती नहीं है। बचपन में सब कहते थे बड़े हो जाओ, अब जब बड़े हो गए तो अब बंदा कहते हैं कि चलो यार वापस बच्चे बन जाते हैं। अब हम बच्चे बन नहीं सकते। पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी लीड को इकट्ठे देखना है। ईसीजी देखने का एक असूल है और कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स तो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट जो देखना है वो ये है कि लीड V1, V2, V3, V4 को इकट्ठे देखना है, और ये इंटीरियर वॉल को डिनोट कर रहे होते हैं। लीड 2, 3, AVF को आपने इकट्ठे देखना है और ये इंफीरियर वॉल को डिनोट कर रहे होते हैं। लीड V5, V6, AVL और 1 को आपने इकट्ठे देखना है और ये लेटरल वॉल को डिनोट कर रहे होते हैं। तो इन लीड्स को आपने इकट्ठे देखना है। लेट्स से देयर आर इस्कीमिक चेंजेस और देयर इज ST डिप्रेशन इन लीड 2, तो इसका कोई मकसद नहीं है। अगर 2, 3 या AVF तीनों में मसला है या इनमें से किसी दो में मसला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देर आर सम चेंजेस, देर आर सम चेंजेस। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक ओवर हियर इज कि ईसीजी में कोई भी फाइंडिंग पॉजिटिव कब होती है, जब दो या दो से ज्यादा कॉन्टिग्यूअस लीड्स के अंदर इशू आए। दो या दो से ज्यादा लीड्स ऑफ सेम ग्रुप। ओके, आगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है, तो ये देखें आप, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं। एक लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। फिर राइट कोरोनरी आर्टरी में एक मार्जिनल ब्रांच है और दूसरी हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है। और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करती है, ठीक है जी। और ये पोस्टीरियर वॉल एमआई के केस में आप पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में आप पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो अक्लूड होगी, ठीक है। इसके लिए फिर ईसीजी में लीड्स को रिवर्स करके लगाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, रेसिप्रोकल चेंजेस देखनी पड़ती हैं। तो वो नहीं, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये हम स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी कर देंगे। और ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपने याद रखनी है कि आर्टीरियल सप्लाई कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कौन कौन सी आर्टरी किस तरीके से सप्लाई करती है। नाउ हाउ टू रीड ईसीजी की तरफ आते हैं, स्टेप्स टू रीड ईसीजी। तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन कहा था कि सर एवीआर के बारे में अभी तक आपने बात नहीं की, तो अब ये ईसीजी में इस तरीके से कुछ लीड्स होती हैं, इस तरीके से बनती हैं। अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं, तो अब मैंने क्या किया है, सिंपली ऊपर वाली लीड को उल्टा कर दिया है। तो ऊपर में चूंकि अपवर्ड डिफ्लेक्शन थी, तो ये जो बेसिकली अपवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, इस अपवर्ड डिफ्लेक्शन को कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। इसमें चूंकि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को बंदा कहता है नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवीआर एवीआर should always be negative। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवीआर शुड बी नेगेटिव, कि मतलब एवीआर को इस तरीके से इन्वर्टेड होना चाहिए या स्ट्रेट सीधा होना चाहिए? इन्वर्टेड। डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। एवीआर कैसे होना चाहिए, एवीआर को डाउनवर्ड होना चाहिए हमेशा। सो all leads show positive deflection except for AVR. AVR should be negatively deflected, and if AVR is positive, it means, इसका मतलब यह है कि या तो ईसीजी की लीड्स सही, यस लीड सही से नहीं लगी हुई हैं, इसका मतलब यह है कि लीड सही तरीके से नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि इसमें जो है वो जो एवीआर, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, एवीआर शुड बी नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड। अगर नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो लीड्स हैं, जो लिम्स की जो लीड्स हैं वो रिवर्स्ड लगी हुई हैं,
या फिर अगर फॉर एग्जांपल एक्सिस डेविएशन हो, या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक एक्यूट एमआई के केस में भी एवीआर पॉजिटिव हो सकता है। कोई और कॉज हो सकती है एवीआर के पॉजिटिव होने की? सर डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता एक्सीलेंट, डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर हार्ट नॉर्मल लेफ्ट की जगह राइट साइड पे होता। सो दिस इज हाउ इट शुड बी, एवीआर शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखें इस लीड को देखिएगा जरा मेरे साथ। ये पॉजिटिवली डिफ्लेक्टेड है, नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड है? एनीबॉडी? पॉजिटिव। Positive difference. पॉजिटिव डिफ्लेक्टेड। अच्छा इसको देखते हैं जरा, ये पॉजिटिवली डिफ्लेक्टेड है, नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड है? नेगेटिवली Negative deflection. और ये एवीआर है, यस। तो एवीआर शुड बी नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड, एवीआर शुड बी नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड। ठीक है जी। तो पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है आपने, यू शुड लुक फॉर एवीआर, एवीआर शुड बी नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड, ऑल अदर लीड्स आर positively deflected. Second thing is, what is second important thing? You have to look for the P wave. आपने क्या देखना है? P wave देखना है। So पहला स्टेप था AVR, everybody with me, पहला स्टेप था AVR। After AVR you have to look for the P wave। और P wave कौन सी लीड में अच्छी दिखती है? 2 and 3. लीड 2 या फिर 3 में, बट सबसे पहले लीड 2 में देखते हैं। तो ये नीचे जो लॉन्ग लीड दी गई आपको, लीड 2 ही दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर पी वेव है। सो एनीबडी विद मी, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पर पी वेव बन रही है या नहीं बन रही। मैं ऊपर वाली सिर्फ ईसीजी को नीचे आपके लिए आसानी से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पी वेव है कहीं पे? यस और नो? है। यस यस सर। Yes, sir. Yes, Hundred. sir. ये पी वेव है? नो सर। नो सर। नो ये सर, P wave अगले है? बार। नो 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 सर। सर। सो दिस इज द पी वेव, यस। यस सर। यस सर। वेरी गुड, मुझे तो नजर नहीं आ रही थी यार, थैंक यू। सो दिस इज द पी वेव, दिस इज पी वेव। तो पी वेव दिख गई, अगर पी वेव दिख गई तो आप सब लीड्स में पी वेव नहीं देखनी। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। सबसे पहले आपने देखा एवीआर, तो आकर के देखते हैं एवीआर को, क्या एवीआर नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड है? तो देखते हैं जरा। यस, ये देख रहे हैं आप, हियर इट इज नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड। तो yes, it is negatively deflected. So first step is done. AVR should be negatively deflected. AVR should be negatively deflected. Second step is P wave. You have identified the P wave. Yes. So AVR हो गया negative. P wave आपको दिख चुकी है. So patient has got normal sinus rhythm. अगर P wave नहीं होती है तो उसकी क्या बीमारियां हैं वो अभी आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप, look for RR इंटरवल। ठीक है, लुक फॉर RR इंटरवल। अब ईसीजी के ऊपर एक चीज आपको मैं समझाता हूँ। ईसीजी पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ये आपके सामने है, वन इज बिग बॉक्स। ये क्या है आपके पास? एक बिग बॉक्स है। और इसके अंदर अगर आप देखें, क्योंकि इस पे सही पेपर आपको नहीं दिख रहा है, ये जो ग्राफ पेपर होता है, अगर इफ यू पीपल आर एबल टू सी दिस, तो इसको अंदर इस तरीके से डिवाइड किया गया होता है, 1 2 3 4 5। तो आपको समझ आइए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वन बिग बॉक्स विच हैज गॉट, या इसके अंदर क्या होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, वन बिग बॉक्स, और वन बिग बॉक्स के अंदर कितने होते हैं जी? 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। वैसे तो अगर आप ईसीजी पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको बताएंगे इतने मिली सेकेंड ये वो, तो ये इतनी क्रेमिंग ना तो मुझे याद रहती है ना कुछ, बट आपने सिंपली ये याद रखना है कि देयर इज वन बिग बॉक्स, और हर बिग बॉक्स के अंदर होते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस। ईसीजी पेपर पे देयर इज वन बिग बॉक्स, हर बिग बॉक्स के अंदर होता है एक स्मॉल बॉक्स होता है। एक क्या होता है जनाब? स्मॉल बॉक्स होता है। तो चलें
अब जरा हम इस पे स्टडी करके देखते हैं कि आर आर इंटरवल से उसकी क्या मुराद है। मुझे सर लेबल करने में हेल्प करते हो। व्हाट इज दिस पी वेव? P wave. What is wave. this, what P what is wave. this pointed end? R. Blood R wave. R। ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया। तो पहला स्टेप क्या था? AVR देखना था। दूसरा स्टेप क्या था? P वेव देखनी थी। तीसरा स्टेप क्या है? R R इंटरवल देखना है। R इंटरवल मतलब इस R से लेकर के उस R तक का गैप, इस R से लेकर के उस R तक का गैप। ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी रेगुलर एंड नॉर्मल। नॉर्मल आर आर इंटरवल कितने बॉक्सेस के बराबर होता है? 3 to 5 बिग बॉक्सेस, 3 to 5 बिग बॉक्सेस। और रेगुलर का मतलब ये है कि जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, 4, 1 2 3 मामूली सा इधर, ज्यादा इधर, 4, 1 2 3 4। तो यानी कि इट इज रेगुलर और इरेगुलर? इट इज रेगुलर। आर आर इंटरवल ये कितने के बराबर है? 4 बिग बॉक्सेस के बराबर है, तो ये रेगुलर हो गया। ठीक है। नॉर्मल एग्जिस्ट करता है 3 to 5 बिग बॉक्सेस के। नॉर्मल 3 to 5 बिग बॉक्सेस के बराबर होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आइए आप लोगों को यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. वंस अगेन, सबसे पहले देखनी है AVR, इट शुड बी नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड। उसके बाद देखनी है आपने P वेव, P वेव इज वेल सीन इन लीड टू। Then you have to see for R interval. R interval should be regular and normal. Normal R interval is equal to 3 to 5 big boxes. और regular का मतलब यह है कि गैप बराबर रहना चाहिए। Let's see next क्या कह रहा है? Look for QRS complex. QRS complex should be between 2 to 3 small boxes. Wide QRS complex का क्या मतलब होता है? Ventricular deceleration. Wide QRS complex का क्या मतलब है? स्लो हार्ट रेट। Slow heart bradycardia. वाइड क्यूरस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है जी। वाइड क्यूरस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? बंडल ब्रांच ब्लॉक। आखिर में आता है पीआर इंटरवल। और पीआर इंटरवल शुड बी, नॉर्मल पीआर इंटरवल कितने के बराबर है? 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस या 1 बिग बॉक्स। 1 बिग बॉक्स से कम होना चाहिए। और आखिर में आता है एसटी सेगमेंट देखना होता है। अब आपने पीआर इंटरवल देखना है, तो लेट्स सी फॉर पीआर इंटरवल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टिल देयर। तो अगर आप यहाँ तक देखें इसमें, तो ये यहाँ इस तरीके से ये 1 बिग बॉक्स कंप्लीट होता है। तो क्या ये 1 बिग बॉक्स के अंदर अंदर है? ये व्हाट डू यू से है? 1 बिग बॉक्स के अंदर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है। तो इट इज लेस देन 5 स्मॉल बॉक्सेस और इट इज लेस देन 1 बिग बॉक्स, इसलिए हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया? नॉर्मल। अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ हो तो उसका क्या मतलब होता है? पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होने का क्या मतलब होता है कि AV देयर nodal इज block. एबी नोडल डिले। एवी नोडल ब्लॉक और एवी नोडल डिले। एक्सीलेंट जी। आखिर में आते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट से मुराद है, ये आप देखिए यहाँ पर कि जब ये वेव आती है, जैसे ये पी वेव आई, क्यू और एस आई, भैया पी वेव आई, क्यू आर एस आई, और यहाँ पर आकर के टी वेव आई। आपने देखा इसने एक बेसलाइन को टच किया है, इस बेसलाइन को टच किया है। अगर इस बेसलाइन से अगर ये वेव इस तरीके से बने कि यूं आए, ऐसे आए और इससे पहले ही बेंड हो जाए, तो आपको नहीं लगता एसटी सेगमेंट थोड़ा सा डिप्रेस हुआ हुआ है? यस और नो? Yes. और अगर ये ऐसे ही आए और ऐसे की तरफ चली जाए, तो आप बेसलाइन के साथ हम इसको जरा करके देखते हैं, तो
क्या एलिवेशन मिल रही है आप लोगों को? यस और नो? Yes. Yes, sir. मिल रही है। तो चलें एक पैथोलॉजिकल लीड देखने की कोशिश करते हैं। सो एवरीबॉडी विद मी, वन बाय वन। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है? फर्स्ट स्टेप, AVR negatively deflected. Check if AVR is negative. ओके। तो ये रहा AVR। लेट्स गो फॉर AVR। जूम इन करते हैं और AVR को देखने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा और इसी वेव को ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो क्या ये नेगेटिव है पॉजिटिव है AVR? Negative. तो क्या डन हो गया हमारा काम? एक Yes, sir. पहला स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप, वी हैव टू लुक फॉर P वेव। कौन सी P लीड wave में? in V2. Lead 2 and 3. तो लीड 2 में देखते हैं। ये रही लीड 2। तो आपने मुझे बताना है कि आपको P वेव लीड 2 में क्यों देखते हैं? लीड 2 और लीड 3 में पी वेव अच्छी दिखती है बेटा उसमें। आपको किसी और में दिख जाए, आप किसी और में भी देख सकते हो। अब देखो ना, इसमें अगर हम अच्छा एक बार यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो जरा। ये V1 को देखो, ये V1 देख रहे हो आप? ये V1 है। ये V1 के अंदर बनने वाली P वेव ज्यादा अच्छी दिख रही है आपको, या लीड 2 के अंदर बनने वाली P वेव ज्यादा अच्छी दिख रही है? ये बताएं जरा आप मुझे। लीड 2 के अंदर। लीड 2 के अंदर आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है, इसलिए देखते हैं। देयर इज नो अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो लीड 2 में मुझे बताएं आपको P वेव दिख रही है या नहीं? मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। Yes, sir. ये कुछ ऐसी वेव है, ठीक है? ठीक है, मुझे पता है आपने एक और चीज भी इसमें मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन वो उसके नंबर पे बोलेंगे। तो दो चीजें आपने चेक कर ली। पहले आपने देख लिया AVR, दूसरी चीज आपने देख ली देयर इज P वेव प्रेजेंट, चेकलिस्ट डन, ठीक है? तीसरी चीज आपने क्या देखनी थी? आर Odd to odd interval. तो ये रहा एक R, ये रहा दूसरा R, ये रहा तीसरा R, ये रहा चौथा R। तो जरा देख के देखते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 3.5, 1 2 3 3.5, 1 2 3 3.5, 1 2 3 3.5। तो 3.5 का पैटर्न जो है वो चल रहा है सारे का सारा। तो ये रेगुलर तो है, RR इंटरवल इज रेगुलर, रेगुलर तो है ना, ठीक है? दूसरी चीज क्या चेक करनी थी? नॉर्मल। नॉर्मल कितना होता है? 3 to 5 बिग बॉक्सेस जितना। तो कितना साइज आ रहा है इसका? 3.5. 3.5 तो क्या ये नॉर्मल है? Yes. हाँ। तो नॉर्मल भी है और रेगुलर भी है। Yes, sir. ओके, उसके बाद डॉक्टर साहब आपने क्या देखना होता है? QRS complex. QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये रहा QRS कॉम्प्लेक्स। इट शुड बी बिटवीन 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस जितना होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट यानी कि इट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ द बॉक्स, इट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ द बॉक्स। तो आप इसको जरा यहाँ पर देखिएगा कि ये हाफ ऑफ बॉक्स से कम है या नहीं है। मेरे ख्याल में तो हाफ ऑफ बॉक्स से कम ही है। यस, ठीक है? तो दिस इज नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स। देन कम्स PR इंटरवल। फिर आता है हमारे पास PR इंटरवल। PR इंटरवल हमारे पास कितना होना चाहिए? तो ये रहा PR इंटरवल। ये यहाँ से स्टार्ट होता है P, ये रहा R। तो PR इंटरवल शुड बी लेस देन 1 बिग बॉक्स और इट शुड बी बिटवीन 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। तो ये भी नॉर्मल है। आखिर में क्या देखना था इसके बाद? PR इंटरवल के बाद क्या देखना था आपने? ST segment. Segment. ST सेगमेंट। अब ST सेगमेंट में RR इंटरवल के बाद आपने देखना था यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स, वो भी आपने चेक कर लिया। फिर आपने देखना था PR इंटरवल, वो भी आपने चेक कर लिया। नाउ यू हैव टू लुक फॉर ST सेगमेंट, और ST सेगमेंट उसी पेयर में देखते हैं। लीड 2 के साथ कौन कौन सी लीड्स देखोगे आप? 3 AVF. लीड 3 और V1 के साथ कौन सी लीड्स देखोगे? 2 3 4. V1 V2 V3 V. AVL के साथ कौन कौन सी लीड्स देखोगे? AVL के साथ V5, V6. V5 V6 V6 AVL. V5 and 1. V6 एंड 1 आखिर में बचती है AVR। उसको तो हमने सिर्फ एक्सिस के लिए रखा हुआ था, एक्सिस देखने के लिए।
इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो सबसे पहले हम मेरे कहने पे 2-3 AVF से शुरू करते हैं। तो ये रही लीड 2। मैं आप लोगों की सिर्फ हेल्प करूंगा और आपने मुझे बताना है कि इसने कोई बेईमानी की हुई है या नहीं की हुई, ठीक है जी? तो ये हम बेसलाइन जरा ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये बेसलाइन है कि ये थोड़ा पतला करना चाहिए पेन को ताकि चीजें आसान रहें। ये रही बेसलाइन। कुछ कुछ दिख रहे हैं आप लोगों को? एनीबॉडी? Depression, Yes, sir. sir. क्या Depression. डिप्रेशन? Segment. बेसलाइन डिप्रेशन दिख रहा है ना आप लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो टू में डिप्रेशन है। हाँ, तो मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ के साथ साथ किस में डिप्रेशन है? और लीड 2 में डिप्रेशन है, ठीक है? अब इसमें आकर के देखते हैं हम जरा। ये 3 है लीड, तो क्या 3 में डिप्रेशन है, एलिवेशन है? Depression. इसमें भी डिप्रेशन है। तो 2 में डिप्रेशन डन, 3 में डिप्रेशन डन। AVF में देखते हैं। ये रखिए आपके पास AVF में हम देखते हैं। और ये ऐसे करके अगर आप देखो तो मेरे ख्याल में तो इसमें भी आपको मतलब है कि हल्का फुल्का सा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? डिप्रेशन देखने को मिल रहा। देखो ये लीड्स ऊपर नीचे हुई हुई हैं, इनको आपने इस तरीके से नहीं देखना। आप ये देखो, ये तो ऊपर नीचे हुई हुई है ना, क्योंकि ये देखो इनका तो एंगल ही अलाइन नहीं है RR का ना। आप समझ रहे हैं? बंदा हिल गया होगा या कुछ इस तरीके से होगी। अगर नॉर्मल ECG को आप देखोगे तो नॉर्मल ECG के ऊपर इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लीड 2-3 से ही चीजें फाइनलाइज हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि 2 आर ग्रेटर देन 2 कॉन्टिग्यूअस लीड्स के अंदर अगर आपको कोई स्कीमिक चेंज मिल रही है या कोई सेगमेंट में इशू आ रहा है तो इसका मतलब है हम उसको पॉजिटिव फाइंडिंग लेंगे। यस, किसने कहा था सर? सर मैंने पूछना था कि ये बेसलाइन ड्रॉ किस तरह करें आप, मतलब ग्राफ की ही लाइन को किसी को बेसलाइन कंसीडर करना होता है या फिर क्या रूल है बेसलाइन ड्रॉ करने का, मैं मतलब मैं कहाँ मैं से मैं कहाँ मैं, लाइन बनाए? मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ से पी वेव जहाँ शुरू हो रही है ना, यहाँ से ये बेस लाइन है। ये समझ आ रही है अली तौफीक? ये बेस लाइन है, बस समझ आई? फिर से यहाँ पे आते हैं। इसके लिए ये बेस लाइन है। यहाँ आते हैं नेक्स्ट, इसके लिए ये बेस लाइन है, ठीक है? तो ये नहीं कि आपकी जो वो बेसिकली अब यहाँ पे इस पे आकर के बेस लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ मुझे बताना कोई मसला आपको मिला अगर तो बताना। ये जो ये आगे मसला आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ये मसला लाइन की वजह से आ रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे हुई हुई है ये चीजें, देख रहे हो? ये आपको बताऊं, ये देखो ये हिली हुई है, ठीक है? इसकी वजह से ऊपर नीचे आ रहा है। अदर देन दैट अगर इतनी लंबी लाइन ना भी ड्रॉ करें तो हम छोटी सी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या इसकी बेस लाइन में कोई इशू देखने को मिल रहा है आप लोगों को यहाँ तक? एनीबडी? No, sir. नॉर्मल है ना? No, sir. अच्छा, इसका भी Normal, yes, sir. No. इसके इस तरीके से ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखो ये भी तो नॉर्मल है ST सेगमेंट। इसका ड्रॉ करके देखते हैं ऐसे। ये भी तो नॉर्मल नहीं है? आप यहाँ तक नॉर्मल है ना ये इस लीड के अंदर, लीड 2 के अंदर? यस एवरीबॉडी? Yes. सो इट्स नॉट लीड 2। ये कौन सी लीड है? V5 है। V5 में नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब आपको बेस लाइन की Yes. समझ आई? एवरीबॉडी आपको बेस लाइन की समझ आई है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। सो नाउ हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हम ST सेगमेंट देख रहे हैं इस टाइम पे सारे। तो 2-3 AVF में आपको क्या मिला? यहाँ पे आपने पॉजिटिव फाइंडिंग लिखनी है। 2-3 AVF के अंदर आपको ST डिप्रेशन मिला है, ठीक है? जब भी ECG देखो उसकी बैक साइड पे बेशक पेन के साथ सारी चेकलिस्ट लिख लो। चेकलिस्ट किस तरीके से होगी आपकी? AVR, P वेव, RR इंटरवल, PR इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स और आखिर में ST सेगमेंट। ये वो चेकलिस्ट है जो आपने हर एक ECG में देखनी है। आपसे कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। इसलिए मैं आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करना भी सिखाता हूँ कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आते हैं हम V1 को देखते हैं। तो ये रही V1 आपके पास, और V1 में हम देखते हैं कि क्या इशू है। तो ये रही बेस लाइन। तो कुछ यहां जा करके ये यूं कर रही है, ठीक है जी? कुछ ऐसे जाके ये नीचे से ऊपर आई है, देखें ये यहाँ आ करके यूं करी। कुछ मुझे तो थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है इसमें डिप्रेशन है। एलिवेशन ही है सर। यस, इसमें Elevation. सर elevation- एलिवेशन है। इसमें एलिवेशन है। वेरी गुड, समझ आई आप लोगों को?
So here is ST elevation in segment. lead V1. Now let's go for V2. तो V2 में हम देखते हैं जरा, ये बेसलाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपको नहीं लग रहा कि कोई बला टाइप की कोई एलिवेशन आ रही है ये यहाँ पे कि नहीं? देखो ये यहाँ से वो ऊपर तक गई है, फिर यहाँ जाकर के इस तरीके से इसने एलिवेशन बनाई। एलिवेशन है या नहीं है? यहाँ से ये कट हो रही है, बल्कि इसके भी ऊपर से हो रही है। बिल्कुल सर। है ना एलिवेशन? यस और नो? यस सर। एवरीबॉडी, Yes, किसी बंदे को अगर इसमें एलिवेशन समझ ना आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, अब नेक्स्ट V3 की तरफ जाते हैं। ये रही V3, और V3 की बेसलाइन कुछ यहाँ से शुरू होती है ऐसे। तो हल्की फुल्की तो गड़बड़ी इसमें भी है। ये देखो जरा, ये देख रहे हो थोड़ी सी है ना गड़बड़ कि नहीं? हैं जी? यस सर। गड़बड़ है ना? दिख रही है गड़बड़? दोबारा रिमूव करके Yes, sir. दिखाता हूँ। है, देखो नजर आ रही है एलिवेशन, दूर से भी Yes, देखो yes, अगर sir. आपको एलिवेशन दिखे। सो देयर इज एसटी एलिवेशन। तो यहाँ नीचे लिखते हैं 2-3 AVF में आपको एसटी डिप्रेशन मिला था। अब V1 में, V2 में, V3 में एसटी एलिवेशन मिला है आपको। ओके, अभी S4, V4, V5, V6 भी रहते हैं। तो ये V4 की तरफ आते हैं, और V4 में अगर हम देखें तो V4 में हमें कुछ बहुत माइनर सी ये चीज दिख रही है ना? ऐसे ही बहुत बहुत माइनर सी नहीं है जरूर थोड़ी सी है ना, हल्की सी गड़बड़ है कि नहीं है? थोड़ी सी, बहुत माइनर बिल्कुल सी है। सर। If it is less than one small box in height, elevation or depression, if it is less than one smaller box, okay, बल्कि इस तरीके से लिख देते हैं, if it is less than or equal to one small box, तो हम इसको क्या कर लेंगे? निगलेक्ट कर लेंगे। हम इसको क्या कर लेंगे जनाब? इस केस में निगलेक्ट नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये उन्हीं का सेट चल रहा है ना लेटरल वॉल का। इतना तो मेरे ख्याल में अब तक आपको भी कंफर्म हो गया होगा कि अगर V1, V2, V3 में ST एलिवेशन चल रही है तो कौन सी वॉल में मसला चल रहा है? इंटीरियर वॉल में, लेटरल वॉल में, इंफीरियर वॉल में? इंटीरियर वॉल में। कौन सी आर्टरी में मसला चल रहा होगा? LAD, LCX, RCA? लेडर सर। LAD, ठीक है। आखिर आते हैं V5 की तरफ आते हैं। तो V5 नीचे भी हमने देखी थी, तो V5 तो नॉर्मल ही है। ये देख रहे हैं आप, बेस लाइन को ही टच कर रहे हैं दोनों। तो नॉर्मल है कि नहीं V5? यस। और V6 की तरफ अगर हम आए तो V6 में भी ऑलमोस्ट बल्कि ऑलमोस्ट नहीं है, मेरे ख्याल में 100% ही है कि ये नॉर्मल ही है। ठीक है, देखिए बहुत मामूली सा ये इतना सा है, इसको हमने क्या गिनना है भाई? ठीक है, ये समझे कि किसी ने आपसे 500 उधार लिए हैं, इसको क्या गिनना है आपने? ठीक है। अच्छा, आखिरी क्या आता है हमारे पास? अच्छा, V1 हमने गिना था ना? हाँ, ये V1 इधर भी है, ये देखो। अच्छा, इसमें मुझे जरा आप लोग हेल्प करना। हाँ जरा, कोई एलिवेशन मिल रही है इस V1 में आपको? यस सर। Yes, sir. यस ये सर। देखो, ये देखो ना, ये यहाँ से जाकर के ट्रांसेक्ट हो रही है, देखो यहाँ से। अच्छा, मुझसे शॉर्टकट पूछो सर, कैसे ECG याद होगी हमें? मतलब है कि ये देखना कैसे आएगा हमें? इजीएस्ट तरीका बताऊं, सबसे शॉर्टकट? Yes. यस बहुत बहुत आसान है। मैक्सिमम ECGs देखो, जितनी देख सकते हो। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट। क्या बात। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज AVL V5 V6। ठीक है, तो V5 V6 को तो आप देख चुके हो। AVL बच गया, तो ये रहा हमारे पास AVL में कोई मसला चल रहा है? एनीबडी? एलिवेशन है। एलिवेशन। AVL में क्या है? एलिवेशन है। तो AVL में अकेले ST एलिवेशन है, और V5 और V6 नॉर्मल है।
तो इससे क्या शो हो रहा है कि कौन से आर्टरी में एलिवेशन, एलिवेशन किस चीज को शो करती है? स्टेमी को, ST एलिवेटेड MI Elevated को। MR. तो इस बंदे को एंटीरियर वॉल MI है, लेटरल वॉल MI है, इंफीरियर वॉल MI है? Anterior wall. Anterior wall. Interior wall MI, and there are reciprocal changes in lead 2, 3 and AV. ठीक है, they are ST depression. चलो एक और ECG है, वैसे तो ये टेक होम के लिए मैं देता होता हूँ कि आप घर जाके इसको प्रैक्टिस करें, तो इस ECG इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज योर होमवर्क। आपने बताना है कि इस पेशेंट को क्या इशू था। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है? AVR देखना होता है, तो वो मेरे साथ हो कि आप देख लो कि AVR नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये रहा AVR, बताओ नेगेटिव पॉजिटिव? Negative, sir. Negative, sir. नेगेटिव सर। नेगेटिव। चलो लीड 2 में P वेव भी देख लेते हैं, वो भी बता दो आप। ये रही लीड 2, हमारे पास P वेव है, यस और नो? President is sir. Yes. मेरे Present, ख्याल प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, ये देख रहे हो? ठीक है, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज increased RR interval, increased PR interval। PR बेसिकली किस चीज को डिनोट कर रहा था? AV नोडल डिले को। और जब PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, इसका मतलब है कि AV नोड के डिले में, AV नोड में डिले हो रहा है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि AV नोडल ब्लॉक चल रहा हो। ठीक है, सो ब्लॉक कुड बी फर्स्ट डिग्री AV नोडल ब्लॉक, सेकेंड डिग्री AV नोडल ब्लॉक और थर्ड डिग्री AV नोडल ब्लॉक। और ये डिपेंड करता है सेवेरिटी के ऊपर। फर्स्ट डिग्री AV नोडल ब्लॉक के अंदर सिर्फ PR इंटरवल प्रोलॉन्ग करता है। ठीक है, अब देखें, P वेव जनरेट हुई, पूरे एट्रिया में गई ऐसे नोड से आके, और वहीं से AV नोड के पास भी गई। ये जो यहाँ से P वेव जनरेट हो रही थी, इस P वेव ने क्या किया? इस P वेव ने हमें शो किया, दिस P वेव इज बेसिकली एट्रियल depolarization. It is atrial depolarization। AV नोड क्या करता है? डिले करता है। PR इंटरवल शो करता है कि कितना ज्यादा डिले चल रहा है। अगर AV नोड इंपल्सेस को आगे कंडक्ट ही ना करे तो क्या वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते। तो जब, अच्छा कैसे हो सकते हैं डॉक्टर साहब? अगर ये अपनी अलग से अपना पेसमेकर बनाने लग जाए वेंट्रिकल, तब हो सकते हैं। नॉर्मल केस में तो नहीं हो सकते। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या कहती है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो AV नोड से आगे बंडल ऑफ हिस में जाता है, बंडल ऑफ हिस से आगे राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजी फाइबर में जाता है। ऐसा ही है ना? तो आपके ख्याल में अगर यहाँ जो है वो AV नोड से आगे इंपल्सेस ना जाए तो क्या वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर सकते हैं? यस और नो? नो। नो। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जो है वो किस चीज से शो होती है? इसी चीज के ऊपर। ऑप्शन A P वेव, ऑप्शन B PR इंटरवल, ऑप्शन C T वेव, ऑप्शन D QRS कॉम्प्लेक्स। PR इंटरवल। यार वेंट्रिकल की QRS complex कंट्रैक्शन कह रहा हूं साइमान। PR इंटरवल तो एट्रिया से लेकर के वेंट्रिकल तक जाने वाला डिले नहीं था। ये सर, ऊपर yes. ऊपर इतना बड़ा, तो ये देखो, ये तो लिखा है मैंने, PR इंटरवल डिले है AV नोड का। वंस अगेन, फिर से रिकॉर्डिंग सुनने वाले कहेंगे सर सही शोर लगा रहे हैं आज। हाँ, अभी जो है मायूस नहीं करना आपने। P वेव किस चीज को डिनोट करती है? एनीबॉडी? atrial एट्रियल डीपोलराइजेशन। PR इंटरवल किस चीज को शो करता है? nodal delay नोडल डिले को। QRS कॉम्प्लेक्स किस चीज को शो करता है? ventricular depolarization T वेव किस चीज को शो करती है? ventricular repolarization इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, Yes. तो जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होती है तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, जब बारिश नहीं होती तो पानी नहीं आता। तो जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो क्या QRS कॉम्प्लेक्स ECG के ऊपर बनेगा? No.
नहीं बनेगा। तो जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, यानी कि एवी नोड अगर इतना डिजीज हो जाए कि वो पहले तो सिर्फ पीआर प्रोलॉन्गेशन कर रहा था, अब वो इम्पल्सिस को आगे कंडक्ट ही नहीं करवा रहा, वो उनको ड्रॉप कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या ड्रॉप्ड बीट। और थर्ड डिग्री में क्या हो जाता है, जैसे अभी एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर ऐसे नोड से इम्पल्सिस नीचे वेंट्रिकल के पास ना जाए तो वेंट्रिकल फिर भी कंट्रैक्ट कर सकता है, यस कर सकता है। फिर क्या होता है कि लेट से बंडल ऑफ हिस पेसमेकर बन जाता है और बंडल ऑफ हिस ऑटोमेटिक इंपल्सेस फेंकता रहता है वेंट्रिकल के पास कंट्रैक्ट होने के लिए। अब क्या होगा कि ऊपर जो एट्रिया है वो अपने ताई बीट कर रहा होगा और जो वेंट्रिकल है वो अपने ताई बीट कर रहा होगा, एंड देयर विल बी नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो सबसे पहले एवी नोडल हम देखते हैं कि हमने क्या कहा था कि एवी नोडल जो पी आर इंटरवल होता है, पी आर इंटरवल की जो प्रोलॉन्गेशन होती है दैट इज बेसिकली 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस नॉर्मल इंटरवल होता है। अगर ग्रेटर देन 5 हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोलॉन्ग्ड हो गई है। अब क्या हो चुकी है, प्रोलॉन्ग्ड हो चुकी है। तो आप मेरा साथ दीजिएगा और यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक गिनते हैं हम, तो मेरे साथ गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आपको नहीं लगता ये 8 बॉक्सेस हैं पीआर इंटरवल के, यस और नो? तो क्या पीआर प्रोलॉन्गेशन है? यस सर। यस सर। यस। अच्छा, हर पी वेव के बाद, ये रही पी वेव, हर पी वेव के बाद आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आगे देखें। यस Yes, तो sir. क्या पी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है? यस। व्हेन पी वेव इज फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये नॉर्मल है। इसका मतलब है कि कोई भी बीट ड्रॉप नहीं हुई, यस और नो? यस यस और Yes, नो? sir. यस। ठीक है, सेकंड डिग्री की तरफ आते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होता है, सेकंड डिग्री की दो टाइप्स होती हैं फिर, मोबिस टाइप 1, मोबिस टाइप 2। तो अब इसके लिए यहाँ पर आपने एक ग्राफ बनाना है। सेकंड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये सेकंड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक, देयर विल बी ड्रॉप्ड बीट। जब कभी भी ड्रॉप बीट आती है ना ईसीजी पे, इसका मतलब क्या है कि सेकंड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक है। ड्रॉप बीट का मतलब होता है पी वेव फॉलोड बाय नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव फॉलोड बाय नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, फिर पी वेव आई, कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं, फिर पी वेव आई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है। तो क्या बीच में एक बीट ड्रॉप नहीं हुई यहाँ पर? Drop हो गई। यस, एक बीट ड्रॉप हो गई है यहाँ पर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट आपने लगाना है जब व्हेन देयर इज ड्रॉप बीट कॉन्सेप्ट? तो आपने देखना है कि पी वेव फॉलोड बाय नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है मोबिस टाइप 1, एक होती है मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 में क्या होता है कि देयर इज प्रोग्रेसिव PR prolongation, progressive PR prolongation followed by a drop beat। इसमें नो प्रोग्रेसिव PR prolongation। आपने लाइंस लिख लेनी है दोनों, ये यूनिवर्सल रूल है ईसीजी देखने का, आपने ऐसे ही ईसीजी देखनी है सारी। तो आते हैं फर्स्ट डिग्री एवी नोडल ब्लॉक। मेरे साथ मिल के काउंट कीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 है कि नहीं? ये देखिए एक बॉक्स के अंदर अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ये। यस। देखिएगा जरा आप मेरे साथ, ये एक बॉक्स के अंदर अंदर है पीआर। खैर आगे देख लेते हैं, डाउट क्लियर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? चले आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 10। क्या प्रोग्रेसिवली इंक्रीज नहीं करता जा रहा पीआर इंटरवल? यस। यस सर। 4 7 10 फिर आते हैं, ओहो हो ये आ गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स,
फिर आगे ये टी वेव, फिर ये आगे क्या आती है, टी वेव के बाद क्या आती है, पी वेव आती है, पी वेव फॉलोड बाय आ No Drop. QRS. no QRS, followed by a no QRS. Then there is again a P wave, और फिर अगर देखो तो 1 2 3 4 almost 5 4.5 5, इनके 5 जितना है, तो फिर से ये शुरू हो गया। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन वेंकीबाक इन मोबिस टाइप 1 second degree AV nodal block Mobius type 1, there is progressive PR prolongation followed by a drop beat. क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा है, एनीबॉडी हो रहा है, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड डिग्री मोबिस टाइप 2 में आते हैं। मैंने क्या कहा था, नो प्रोग्रेसिव PR प्रोलॉन्गेशन। देखते हैं जरा, ये यहाँ से शुरू करते हैं इसको। 1 आधा है ये, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कांस्टेंट नहीं रह रहा आपके ख्याल में? यस और नो? Yes. प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रहा कि हो रहा है? No. नॉर्मल भी है, बट ये देखो सर, पी वेव Followed by no QRS. ड्रॉप बीट सर। ड्रॉप बीट। डज इट मेक सेंस एवरीबॉडी? Yes. समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। सो थर्ड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक में आकर के देखें तो आप देखें यहाँ पर कहीं पे ये पी वेव जो है वो ओवरलैप कर रही है, क्यूआरएस अपना बना रहा है, पी वेव जो है वो अपनी जनरेट हो रही है, कभी कहाँ जनरेट हो रही है, कभी कहाँ जनरेट हो रही है। खैर, सो कहने का मकसद ये है कि इन थर्ड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक आपने लाइन लिखनी है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन पी वेव एंड QRS complex। समझ आए आप लोगों को? There is no association between P wave and QRS complex। ये आगे हम अभी डिटेल में इसको करते हैं from the first aid। So this was it so far। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये